बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शोदब अगज़र और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। अपने हैकिंग कोर्स में खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने भी दोस्त मुझसे सीख रहे हैं वो सारे के सारे ओके होंगे, उन्हें किसी भी किस्म की कोई टेंशन या कोई मसला नहीं आ रहा होगा। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आपको कोई मसला नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन कोशिश करें कि जब मैं कोर्स आप मेरा कोर्स पूरा देख लें, फिर आपको अगर कोई मसला आता है तो फिर आप मुझसे पूछें, वो आपकी बात जायज़ है। ये ना हो कि एक वीडियो देखें फिर आप मेरे पास आ जाएं, दो वीडियो देखें फिर आप मेरे पास आ जाएं। तो आप पूरा कोर्स देखें, जो जो आपको मसाइल आते हैं वो आप एक नोट कर लें, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम पिछली 2-3 वीडियोस में डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने में। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह सारे का सारा क्लियर करवा दूंगा कि एंटीवायरस जो है ना वो आपकी फ़ाइल को क्यों पकड़ते हैं, कैसे आप उनको आसानी के साथ उल्लू बना के अपनी फ़ाइल को जो है ना वो अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। थोड़े आपको टिप्स दूंगा एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए, ठीक है। जिसमें से पहला जो टिप्स है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सम टिप्स फॉर बाईपासिंग एंटीवायरस। उनमें से जो पहला टिप है वो ये है कि आप करप्टर यूज़ करो, ठीक है। अगर आपको कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं आती, डेफिनेटली आपको आप में से किसी को भी नहीं आती होगी, तो आप करप्टर यूज़ करो, ठीक है। एक टिप तो ये है। दूसरा टिप ये है कि आप आइकॉन चेंजर बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से आप अपनी फ़ाइल का, किसी भी फाइल का आइकॉन चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये एक मेन थिंग है, किसी भी वायरस को फुड करने के लिए एक मेन थिंग है। आपने क्या करना है, हमेशा एक यूनिक आइकॉन चूज़ करना है। इस पे मैं थोड़ा डिटेल से जाऊंगा कि क्या करना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये हमारा वायरस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वायरस है। इसके ऊपर जो आपको एक ये सिल्वर रंग का डिब्बा और इसके दरमियान में एक ब्लू कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं आइकॉन। इसको हम बोलते हैं आइकॉन, ठीक है। आइकॉन, इसको जो आपके ऊपर ये जो आपको फाइल के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको आप आइकॉन बोलते हैं। जैसे अब ये मोजिल्ला फायरफॉक्स के ऊपर क्या आइकॉन है, ये एक कि येलो और नीले कलर की एक बाल है, इसको हम आइकॉन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी फाइल के ऊपर जो दिखता है उसको हम आइकॉन बोलते हैं। जैसे स्काइप पे ये देखें एक बड़ा सा एस लिखा हुआ है, तो ये एक इसका आइकॉन है। उसके बाद ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA 5 पे ये जो आपको V लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसका आइकॉन है। उसके बाद CC क्लीनर पे ये आपको एक C और जो है ना एक बुर्श टाइप नज़र आ रहा है, ये इसका आइकॉन है। तो इसी तरीके से जितने भी प्रोग्राम आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, सबका एक आइकॉन होता है जो कि आपको उस प्रोग्राम के ऊपर नजर आता है। जैसे ये टेक्स्ट फाइल है, उसका भी एक आइकॉन है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार यूज़ ऑलवेज यूनिक आइकॉन, इसका क्या मतलब है कि आपने अपने वायरस पे जो है ना वो एक यूनिक आइकॉन चूज़ करना है। ऐसा आइकॉन चूज़ करना है जो कि पहले किसी भी फाइल पे ना लगा हो। ये नहीं करना कि आपने मोजिल्ला फायरफॉक्स का आइकॉन लगा देना है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने ये नेटवर्क का जो आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, ये आपने इसके ऊपर लगा देना है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने किसी ऐसे प्रोग्राम का आइकॉन लगाना है जो कि पहले किसी ने ना देखा हो। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, ठीक है। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ पेड मेंबर्स को बता रहा हूं कि आपने हमेशा वो आइकॉन चूज करना है जो कि पहले किसी ने भी अपनी फाइल पर। ये जो आइकॉन है, आप ये ना समझें कि यार ये आइकॉन किस फाइल पे होता है। ये आइकॉन मेरे भाई आजकल कॉमन हो गया, तो आपने इस आइकॉन पे नहीं जाना, आपने इसका आइकॉन चेंज करना है, ठीक है। आइकॉन कैसे चेंज करते हैं वो आपको फर्दर वीडियोस में मैं प्रैक्टिकल के जरिए बता दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि यूनिक आइकॉन आप कहां से ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइकॉन की समझ आ गई होगी कि आइकॉन चेंजर की मदद से भी हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा। अब ये देखें, अगर इसको 26 एंटीवायरस पकड़ रहे हैं और आपने इसका एक यूनिक आइकॉन लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि 2-3 एंटीवायरस और कम हो जाएंगे। मतलब 26 से रेशो नीचे आ जाएगी, 25 पे, 22 पे ऐसे आ जाएगी। अगर आप एक बहुत ज़्यादा यूनिक आइकॉन चूज करते हो तो 20 पे भी आ सकती है। ये देखें 6 एंटीवायरस आपके सिर्फ आइकॉन चेंज करने से बाईपास हो सकते हैं। तो एक देखें कितना एक मज़ेदार टिप है आप लोगों के लिए कि यूनिक आइकॉन एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टिप पे, वो है असेंबली क्लोनर या फिर असेंबली चेंजर। मेन थिंग है ये भी, ठीक है। आपने हमेशा यूनिक असेंबली चूज करनी है। इसको फाइल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, असेंबली को फाइल प्रॉपर्टी भी हम बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार असेंबली बेसिकली होती क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप जितने भी प्रोग्राम देख सकते हो, इनकी एक असेंबली होती है। अब जो लोग प्रोग्रामर हैं वो उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग प्रोग्रामर नहीं है उनको मैं समझा देता हूँ कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करके जब प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें शो करता है कि ये टारगेट टाइप जो है ना वो एप्लीकेशन है, टारगेट लोकेशन मोजिल्ला फायरफॉक्स है। उसके बाद टारगेट हमारे पास ये है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब सारे इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद
यहाँ पे जनरल में आ जाए तो यहाँ पे ये देखें सिक्योरिटी शॉर्टकट में आ जाए तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ और भी ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आ जाएँ प्रीवियस वर्जन में, डिटेल्स में, तो जितनी भी ये देखें डिटेल्स में आके हमारे पास जितनी भी ये देखें डिटेल्स मिलती हैं, जैसे ये टाइप शॉर्टकट है, फोल्डर पाथ ये है, साइज इसका ये है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी और इसको हम असेंबली भी बोलते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ये मोजिल्ला फायरफॉक्स की असेंबली है और इसको हम मोजिल्ला फायरफॉक्स की प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि असेंबली क्लोनर या फिर असेंबली चेंजर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। असेंबली क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं असेंबली चेंजर और असेंबली क्लोनर की। असेंबली क्लोनर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने वायरस की असेंबली, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर की असेंबली उठा के अपने वायरस को असाइन कर सकते हैं ताकि हमारा वायरस कम से कम डिटेक्ट हो, ठीक है। आप असेंबली चेंजर की मदद से भी अपने वायरस की असेंबली चेंज कर सकते हो। वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि कैसे आप जो है ना वो असेंबली को चेंज करते हो अपने वायरस की। अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो इसकी असेंबली देखें अजीब सी होगी। डिटेल में आते हैं तो ये देखें जस्ट एप्लीकेशन है, कोई प्रोडक्ट वर्जन, कोई नेम, कुछ भी नहीं है, कॉपीराइट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से भी आपकी जो फाइल है वो एंटीवायरस की मतलब के जद में आ जाती है, एंटीवायरस के शक में आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी फाइल पकड़ी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि हमेशा जो है ना वो यूनिक असेंबली यूज़ करनी है, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है कि अपनी फाइल पे ऐसी प्रॉपर्टी सेट करनी है जो कि मोजिल्ला फायरफॉक्स में ना हो, स्काइप में ना हो। ये ना हो कि आप स्काइप की प्रॉपर्टीज उठाओ और इसे दे दो, मोजिल्ला की उठाओ इसे दे दो, क्रोमे की उठाओ इसे दे दो। इसमें भी आपने जो है ना वही काम करना है कि आपने यूनिक असेंबली चूज़ करनी है जो कि पहले कभी किसी ने अपने वायरस को ना दी हो। तो इस तरीके से भी आप जो है ना वो इसका डिटेक्शन रेशो कम कर सकते हो असेंबली क्लोनर और असेंबली चेंजर की मदद से। लास्ट पे आ जाते हैं फाइल पंपर्स, ठीक है। फाइल पंपर्स बेसिकली क्या होते हैं। सबसे पहले फाइल पंपर बोलते हैं किसी भी फाइल के साइज़ को बढ़ाना या कम करना। अब यहाँ पे अगर मेरे वायरस का साइज़ आप देख सकते हो कि वायरस जो मैंने बनाया किसी भी रैट से या बनाया, तो यहाँ पे उसका जो साइज़ है आप देख सकते हो कि 775 KB किलोबाइट इसका साइज़ है। अगर आप फाइल पंपर की मदद से, फाइल पंपर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप अपनी फाइल के साइज़ को बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। अगर फाइल पंपर की मदद से आप इसके साइज़ को बढ़ाते हो तब भी इसकी डिटेक्शन रेशो कम हो सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा किरदार अदा करता है और एक मेन चीज़ है किसी भी एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए। तो आपने इसमें क्या करना है कि आपने हमेशा जो है ना वो लार्ज फाइल यूज़ करना है। मतलब अगर इसका साइज़ है ना मतलब 500 KB है तो आपने इसका साइज़ 1.5 MB, 2 MB, 1 MB कर देना। अगर इसका साइज़ 775 KB है तो आपने इसका साइज़ 2 MB, 3 MB कर देना है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इन इम्पोर्टेंट टिप्स की जो कि मैंने आज आपको दिए हैं कि कैसे जो है ना वो आप अपने वायरस को फुड कर सकते हो इन मेथड्स को, इन टिप्स को यूज़ करते हो। पहले नंबर पर क्या है कि आप एक यूनिक आइकॉन यूज़ करो, ऐसा आइकॉन यूज़ करो जो कि आपकी फाइल पे पहले कभी ना लगा हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आइकॉन, और आपको कुछ आइकॉन्स मैं फोल्डर में रख के दूंगा भी सही, ठीक है। उसके बाद असेंबली क्लोनर, असेंबली चेंजर मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें मतलब जिसकी मदद से आप अपने वायरस की असेंबली को या प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप उसको चेंज करो, ऐसे चेंज करो कि वो असेंबली और वो कॉपीराइट्स, वो प्रॉपर्टीज़ कभी किसी सॉफ्टवेयर में ना हो ताकि आप अपने वायरस को एंटीवायरस से बचा सको। लास्ट पे होता है फाइल पंपर। अपनी फाइल्स का जो साइज़ है वो हमेशा ज़्यादा रखो, कभी भी 2 KB, 3 KB की फाइल ना बनाओ। उसमें डिटेक्शन का जो मतलब कि ऐसे समझ लें इम्कान होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। आप अपना माइंड अगर यूज़ करना सीख जाए तो आप हैकर बन सकते हो। मैंने आपको थोड़ा टिप्स दे दी हैं, अब आगे आपका काम है कि आप कैसे उनको यूज़ करते हो, ठीक है। इंशाल्लाह इन चीज़ों पे प्रैक्टिकल आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बताऊँगा जिनकी मदद से आप मतलब कि वही साफ बात आ जाती है कि मैं आपको आगे अगली वीडियोज़ में मैं आपको इनका प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाऊँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान।